सुनो, वोटिंग वोटिंग तालिका ना। स्टार्ट किया। देखिए पूरे बिहार में अभी स्टार्ट कर, बाबू तुम कर लेना। पूरे बिहार में पैक्स चुनाव होने के लिए जा रहा है और पैक्स चुनाव में अधिकतर आप देखते होंगे कि बोकस वोट डाल के लोग चले आते हैं, लेकिन आज हमारे साथ हैं संजय क्रांति सर। और बोकस लोग हालांकि अध्यक्ष है, उसमें जनरल होते हैं, ओबीसी होते हैं और SC ST भी होते हैं, EBC भी होते हैं और तमाम जो है, और कई कई लोग होते हैं क्या, मतलब कि अध्यक्ष जो होता है मेन एक होते हैं, उनको तो लोग अच्छे तरीके से वोट डाल पाते हैं, लेकिन जैसे कि OBC में और EBC में और SC ST में कहीं कहीं लोग वोट डालने में फंस जाते हैं और कहीं कहीं वोट जो है वो बोकस चले जाते हैं। हमारे साथ संजय क्रांति सर हैं और पूरे बिहार वासियों को अगर पता नहीं है तो यह वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा कि वो वोट जो है वो बोकस नहीं जाए। सबसे पहले तो स्वागत है सर। धन्यवाद। अच्छा, आप जो है ये कैसे समझा पाएंगे कि लोग जो है वोट डालने के लिए जाते हैं पोलिंग स्टेशन पे, और पोलिंग स्टेशन में वोट तो डाल पाते हैं अध्यक्ष का, लेकिन बाकी जो जनरल है, OBC है, BC है, SC ST है, उसमें कहीं कहीं लोग जो है बोकस वोट डाल देते हैं, तो उसको आप कैसे समझा पाइएगा आम नागरिक तक, और कैसे यह संदेश पहुंचेगा कि वोट जो है बोकस नहीं हो पाएगा? इसको जो हम इस प्रकार खोल देते हैं, ठीक है, और इसको आप यहाँ पे लगा देते हैं। अब आप आराम से रविकांत जी, ये बात सही है कि पैक्स चुनाव में जो जागरूकता होनी चाहिए उतने बड़े स्तर पर आम लोग जागरूक हैं नहीं। आम लोग तो छोड़िए, हमारे पोलिंग कर्मी से लेकर के और जो भी उम्मीदवार हों या एजेंट हो, सारे लोग इसमें कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए और साथ ही साथ बूथ पर बड़े स्तर पर जो सदस्य के बैलेट पेपर बोकस होते हैं, उससे बचने के लिए एक बहुत ही साधारण तरीका हम अपनाएं, और जो कि हम मास्टर ट्रेनर भी हैं इलेक्शन में, तो वहां भी हम अपने पोलिंग कर्मी को बताते हैं कि हम लोगों को कुछ खास बिंदु पर ध्यान दीजिए। आइए बस उन्हीं बातों को हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक मंत्र का जाप हम लोग कर लें। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि मेरे साथ आप भी चर्चा करें। जैसे देखिए क्या कि सिंपल सी बात हम बोलते हैं, PG बेस पर, एक मिनट कर, मेरे साथ आप भी बोलिए जी। PG बेस पर 152 वोट डालना है शनि की मां। PG बेस पर 152 वोट डालना है शनि की मां। अब देखिए ये है क्या, हम लिखते हैं बोर्ड पर थोड़ा सा हल्का। हाँ, अब देखिए सिंपल सा चीज, और इस चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा कि वोट जो है कैसे बोकस जाता है, और उस चीजों को मतलब कि हाँ, जो कठिन चीज है उनको सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग को वोट कैसे डालना है और वोट जो है वो बोकस ना जाए। PG बेस पर 152 वोट डालना है शनि की मां। चलिए अब इस बात को हम लोग एक सारणी के रूप में देखें। सबसे पहले आप देखिए ये P है, तो P के लिए एक कॉलम आप बना लीजिए लेफ्ट टू राइट P। एक कॉलम G के लिए बना लीजिए, एक कॉलम B के लिए बना लीजिए, एक कॉलम E के लिए बना लीजिए, एक कॉलम S के लिए बना लीजिए। अब देखिए लड़कन, ये P फॉर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष। G फॉर जनरल, जनरल मतलब सामान्य सदस्य, सामान्य सदस्य।
100 पर 0 दे देते हैं, मतलब सदस्य आ जाइए। बी फॉर बीसी सदस्य, बीसी मतलब पिछड़ा सदस्य, बीसी सदस्य, और ई फॉर ईबीसी सदस्य, ईबीसी सदस्य, एस फॉर एससी एसटी, एससी ऑब्लिक एसटी सदस्य। अब देखिए ये हम लोग देख लिए। अब पीली बेस पर 152 वोट डालना है, तो पर को आप पीली बेस तो हो गया, पर को आप साइलेंट कर दीजिए। अब इस 152 को उठा लीजिए। 152 में जिस प्रकार से पीली बेस को टॉप टू बॉटम लाए हैं, ठीक उसी प्रकार से 152 को भी टॉप टू बॉटम ले आए। तो सबसे पहला कॉलम जो अध्यक्ष है उसमें आप 1 दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्या आ रहा है 5, तो 5 उससे नीचे वाले कॉलम में दीजिए जी, समान सदस्य में 5। उसके बाद 2, और ये 2 हो गया। इसी 2 को नीचे कंटिन्यू कर दीजिए, 2 2, ठीक है। अब आ जाइए, इसका मतलब हुआ कि अध्यक्ष में एकमात्र रवि बाबू कि अध्यक्ष में एकमात्र उम्मीदवार का चयन करना है, यानी एक आदमी को वोट डालना, ठीक है। ये अध्यक्ष वाला जो बैलेट पेपर है उसमें। उसके बाद ये देखिए जी, जी मतलब समान सदस्य, समान सदस्य में मैक्सिमम 5 लोगों को वोट डालना है। कैसे डालेंगे उसमें भी फिर महिला पुरुष पर ध्यान देना, कैसे ध्यान देंगे वो हम बाद में बताते हैं। फिलहाल हम लोग देख लें, ये बीसी वाला जो बैलेट पेपर मिलेगा उसमें मैक्सिमम कितने लोगों को हम लोग वोट डालेंगे, 2 लोगों को। अब कैसे डालेंगे वो बात में। फिर इसी तरीके से ईबीसी में उनमें भी 2 लोगों को, एससी एसटी में उस बैलेट पेपर पर भी 2 लोगों को मोहर देना है। चलिए अब इसी के साथ हम इसको देख लें। ये अनारक्षित सीट है आपका, चाहे महिला का चुनाव करें या पुरुष का करें कोई दिक्कत नहीं, अनारक्षित सीट है। और ये जो है समान होते हुए भी आरक्षित है। कैसे आरक्षित है, इसमें 2 महिला अनिवार्य, ठीक है। और रेस्ट जो बचा 3, वो 3 चाहे तो आपका महिला हो जाए या पुरुष हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इसी प्रकार से ये जो 2 है इसमें 1 महिला अनिवार्य रूप से, ठीक है, 1 महिला, और रेस्ट जो बचा 1 आता वो महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी 1 महिला अनिवार्य रूप से, और 1 चाहे महिला हो जाए या पुरुष हो जाए। ठीक इसमें भी 1 महिला अनिवार्य है, दूसरा 1 चाहे तो हमारा महिला हो जाए या पुरुष हो जाए, बस यही हम लोग ध्यान रखें। अब इसी में देख लीजिए, हाँ 1 चाहे आप महिला को दें या पुरुष को दें, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें थोड़ा सा और हम लोगों को चर्चा कर लेना चाहिए। देखिए रवि बाबू, अध्यक्ष वाला जो बैलेट पेपर मिलेगा तो उसमें तो 1 ही लोगों को वोट देना है, चाहे महिला को दें या पुरुष को देना, ठीक है। जो हमारा समान सदस्य है उस समान सदस्य में यहाँ पर थोड़ा बहुत हमारे पोलिंग कर्मी को, हमारे एजेंट को, या जो संबंधित उम्मीदवार है, और इसके बारे में प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। और हम आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से भी अधिकांश लोगों तक ये पहुंचना चाहिए। यहाँ सबसे ज्यादा समान, सबसे ज्यादा जो सदस्य के बैलेट पेपर होते हैं वो बोकस होते हैं। उससे अध्यक्ष में तो फिर 1 को देके चले जाते हैं, लेकिन जो सामान्य है, बीसी है, ईबीसी है और एससी एसटी में जो कंफ्यूज कर जाते हैं, जिसकी वजह से चुनाव जो है वो क्या बोलते हैं बैलेट पेपर बोकस ले जाता है। हाँ देखिए कंफ्यूज कैसे करते हैं, जो सवाल आप उठाए हैं ये देखिए, लोगों को, आम लोगों को बहुत ज्यादा यदि कोई एक तो जानकारी रखते नहीं है, यदि जानकारी किसी को है भी कि इसमें हम लोग मैक्सिमम 5 लोगों को वोट दे सकते हैं, तो देखिए मामला कैसे फंसता है। यदि आप महिला से शुरू करते हैं तो 5 में 5 महिला को वोट दे देंगे तो कोई हर्जान नहीं है, लेकिन जैसे ही पुरुष से बढ़ते हैं तो मैक्सिमम 3 ही पुरुष हो सकते हैं। अच्छा, चौथा पुरुष को जैसे वोट पड़ेगा तो बोकस चला जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी ध्यान देने की जरूरत है। देखिए 1 महिला तो अनिवार्य है, और अगला हमारा
महिला हो या पुरुष हो कोई दिक्कत नहीं। यदि महिला से शुरू करेंगे तो 2 में 2 भी वोट मार देते हैं तो वो का हमारा नहीं होता। लेकिन पुरुष से जब चलेंगे, एक पुरुष के बाद 2 पुरुष में वोट डालने पर वो हमारा बैलेट पेपर बोकस हो जाएगा। जबकि लोगों को क्या समझ में आएगा, यही समझेंगे हम लोग कि नहीं इसमें तो हम 2 वोट डाल सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक यहाँ भी इधर नीचे सब में वही, एक महिला अनिवार्य है और एक महिला हो या पुरुष हो। ठीक इसमें अब इसी प्रकार से इस परफॉर्मा को आप समझ गए। लेकिन इसी के साथ हम लोगों को कलर के भी हिसाब से याद रखना चाहिए। इसीलिए देखिए मैंने क्या किया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पीजी बेस को तो हम लोग एक कॉलम में रख लिए, पर को साइलेंट कर दिए। 152 वोट कैसे हम लोग यहाँ रखेंगे वो देख लिए। अगला देखिए, अगला वोट है आपका डालना है शनि की मां। तो डालना में हम आग्रह करेंगे डा को आप साइलेंट कर दें। ठीक है, डा को साइलेंट करने के बाद लॉ से शुरू कीजिए। अब फिर उसी प्रकार से टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। अब आइए लॉ फॉर लाल। ऊपर अध्यक्ष वाला जो बैलेट पेपर होगा हमारा वो किस कलर का होगा, लाल कलर का होगा। फिर उसके बाद आगे देखिए, लॉ के बाद क्या है, ना है ना। उसके बाद ऊपर से नीचे आएंगे तो किसका, सामान्य सदस्य वाला जो हमारा बैलेट पेपर होगा वो किस कलर का होगा, नारंगी। धन्यवाद, नारंगी कलर का होगा। और उसके बाद अगला हाई फोर, हाई फोर हरा। हाँ है, हम लोग किसके लिए ले लेंगे, हरा के लिए। और ये हरा किसका बैलेट पेपर होगा, बीसी पिछड़ा सदस्य का बैलेट पेपर कैसा होगा, हरा। और ठीक इसी प्रकार से आगे जब बढ़ेंगे, शनि में देखिए 100 से शुरू होता है तो 100 फोर सफेद, वो किसका होगा, ईबीसी के लिए। ईबीसी के लिए फिर ये सफेद हो पाएगा। हाँ, ईबीसी का बैलेट पेपर हमारा कैसा होगा, सफेद कलर का होगा। और ठीक इसी प्रकार से अगला देखिए, शनि में 100 हो गया, नहीं बचा। एससी एसटी वाला जो सदस्य का बैलेट पेपर है उसका कलर क्या होगा, नी फोर नहीं नीला। हाँ नीला, धन्यवाद, बहुत अच्छा, नीला हो गया। अब इतना बात यदि हम लोग याद रखते हैं तो एक चीज और रवि बाबू देखिए, शनि की मां तक हम ले गए तो की को फिर साइलेंट कर दीजिएगा। मां को मोड़ना, बैलेट पेपर को मोड़ने के लिए भी बताइए। हमारे पोलिंग कर्मी हो या एजेंट हो या उम्मीदवार हो या आम जागरूक अभिभावक हो, यदि बैलेट पेपर को सही से मोड़ने का ज्ञान आप नहीं देंगे तब भी बोकस होने की संभावना है। तो ऐसी परिस्थिति से यदि बचना चाहते हैं तो उनको मोड़ने के लिए भी सिखाइए। ये पूरा प्लेटफॉर्मा जो है, ये सारणी जो है, हर एक उम्मीदवार को, हर एक एजेंट को और हर एक पोलिंग कर्मी को, हर एक जागरूक अभिभावक को, सबको पता होना चाहिए। चलिए, और इस चीज को समझ लीजिए। सर जो है संजय क्रांति सर, हालांकि यह एक ट्रेनर भी हैं और काफी लंबे समय से सर जो है वो ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। और सर के बारे में क्या ही बताएं, जितना बताया उतना कम लगता है। और इस फर्मा के बारे में और यह चुनाव के बारे में, पैक्स जो अभी चुनाव हो रहा है, और सर जो अपनी भाषा में, कहीं बोले तो ठेठ भाषा में, जो साधारण सरल चीजों, कहीं ना कहीं जो कठिन चीज है उनको सरल तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं संजय क्रांति सर के बारे में और इस फॉर्मूला के बारे में, अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे प्रमुख भारत, और संजय क्रांति सर का इंटरव्यू भी हम ले चुके हैं, तो आप लोग भी जाइए, चैनल पे ही मिलेगा संजय क्रांति सर। हालांकि फेसबुक पेज पे भी संजय क्रांति सर लिखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, जाइए वॉचिंग कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।